हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जिसके बारे में सिर्फ एक न्यूज़ नहीं बनी बल्कि एक इमोशन, डिबेट और डिस्कशन बन गया। वी आर टॉकिंग अबाउट 3 बजे रात का एक्सपीरियंस, उनका मुंबई पुलिस स्टेशन जाना और अब रिसेंटली उन्होंने जो रील डाली है जिसमें उन्होंने अपना साइड क्लैरिफाई किया है। तो चलिए बिना जजमेंट के, बिना हेट के पूरी कहानी को समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है रात के करीब 3:30 बजे जब उर्फी जावेद अपनी सिस्टर्स डॉली एंड असफी के साथ घर पर होती है। इसी बीच उनके फ्लैट का डोरबेल रिंग होता है। उर्फी के अकॉर्डिंग कुछ आदमी बार बार डोरबेल बजा रहे थे और उनमें से एक आदमी कह रहा था दरवाजा खोलो। तो ये टॉपिक के रिलेटेड उर्फी ने अभी रिसेंटली एक रील डाली है जिसमें वो कह रही है कि रेडिट पर और भी जगह पर लोग कह रहे हैं कि उर्फी इज फ्रेमिंग 2 इनोसेंट मैन फॉर फेम। तो वो कह रही है कि फेम सिर्फ शाहरुख और सलमान खान के पास है, बाकी जो भी है उनके पास कोई फेम नहीं होता और ये सब उसको करने की जरूरत नहीं है फॉर फेम। इसके बाद वो कहती है कि रात के 3 बजे कुछ आदमी उनके दरवाजे को ठोकते हैं, डोरबेल रिंग करते हैं और कहते हैं कि उर्फी को भेजो, हम लोग उसके फ्रेंड्स है, दरवाजा खोलो। अब ये रात का टाइम था, साइलेंस था और अचानक अननोन लोग, नेचुरली सिचुएशन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। उर्फी बाद में कहती है कि जब कोई 3 बजे आता है और कहता है कि दरवाजा खोलो और फिर नहीं जाता, वो बहुत टेरिफाइंग होता है और यहीं से उनका फियर जो है वो एस्केलेट होता है। इस पूरी सिचुएशन को और ज्यादा टेंस बना देता है एक और डिटेल। उर्फी के मुताबिक ये लोग अपने आप को पॉलिटिशियन कनेक्शन से लिंक्ड बता रहे थे। अब चाहे वो क्लेम सच हो या सिर्फ कहा गया हो, रात के 3 बजे पावर और इन्फ्लुएंस का आइडिया किसी भी इंसान के लिए फियर और ज्यादा इंटेंस बना देता है। इसी वजह से उर्फी और इनकी सिस्टर्स को लगा कि सिचुएशन को लाइटली लेना सेफ नहीं है। जब चीजें काम नहीं होती, उर्फी पुलिस को कॉल करती है। उर्फी का कहना है कि पुलिस आती है लेकिन उसके बाद भी कन्फ्रंटेशन कम्प्लीटली सेटल नहीं होता और जब उर्फी और उनकी सिस्टर पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल रही होती है तो उर्फी का क्लेम है कि उन्होंने सुना कि वो लोग सिक्योरिटी गार्ड से सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की बात कर रहे थे और फिर से पॉलिटिकल लिंक्स का मेंशन हो रहा था। इस पॉइंट पर सिचुएशन सिर्फ स्कैरी नहीं, अलार्मिंग हो जाती है। सुबह करीब 5 बजे उर्फी और उनकी सिस्टर्स पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। उर्फी इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करती है और लिखती है, इट्स 5 AM एंड आई एम एट द पुलिस स्टेशन, आई हैड द स्कैरिएस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। और बस यहीं से ये इंसिडेंट पब्लिक डोमेन में आ जाता है। जैसे ही पोस्ट आता है, फैंस, फॉलोवर्स और जनरल पब्लिक रिएक्ट करती है। काफी लोग उर्फी के सपोर्ट में आते हैं क्योंकि फियर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पे कुछ और भी वर्जन सर्कुलेट होने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं सीसीटीवी फुटेज में आदमी ज्यादा देर नहीं रुकते। तो कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि एक आदमी उर्फी का एक्स था, इसलिए फ्लैट नंबर पता होना पॉसिबल था। इंसिडेंट का ड्यूरेशन वायरल क्लेम से थोड़ा डिफरेंट लगता है। लेकिन उर्फी की रीसेंट रील के बारे में अगर बात किया जाए जो उन्होंने कंट्रोवर्सी के बाद डाली, इस रील में उर्फी क्लियरली इमोशनल टोन में ये कहती है कि उनके एक्सपीरियंस को गलत तरीके से ट्रिवलाइज किया जा रहा है। उनका कहना है कि सीसीटीवी सिर्फ विजुअल्स दिखाता है, फियर नहीं। रात के 3 बजे सिचुएशन को जज करना दिन के लॉजिक से गलत है और ये कहना कि कुछ नहीं हुआ, उनके एक्सपीरियंस को डिसमिस करना होता है। उन्होंने ये भी हिंट दिया, जब आपके सामने पावर और इन्फ्लुएंस का मेंशन हो तो सिचुएशन ऑटोमेटिकली ज्यादा थ्रेटनिंग लगती है। इस रील में उन्होंने कहा कि जो लड़के थे वो ड्रंक थे, वो लोग 13 फ्लोर से कनेक्टेड थे और बार बार कह रहे दरवाजा खोलो, उर्फी को भेजो। तो सिचुएशन नेचुरली बहुत स्कैरी हो जाती है जब अननोन लोग आपके घर पे आते हैं और कहते हैं कि उर्फी को भेजो, बाहर भेजो। रील का ओवरऑल मैसेज क्लियर था, मैं अपना डर जस्टिफाई कर रही हूँ, ड्रामा नहीं क्रिएट कर रही। और उन्होंने क्रिटिक्स को भी एड्रेस करते हुए कहा कि मुंबई में शाहरुख खान और सलमान खान के अलावा किसी के पास फेम नहीं होता, तो मेरा मोटिव क्या है। इस स्टेटमेंट के थ्रू उर्फी ये बताना चाहती है कि उनके पास कोई रीजन नहीं है इंसिडेंट को फेक बनाने का। उनके अकॉर्डिंग जो हुआ वो उनके लिए जेन्युइनली स्कैरी था और उन्होंने सिर्फ अपना ट्रुथ शेयर किया। यहाँ पर ये स्टोरी इंटरेस्टिंग भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी। एक साइड पर उर्फी का फियर, उनका इमोशनल एक्सपीरियंस, रात का टाइम, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का परसेप्शन, दूसरी साइड पर सीसीटीवी फुटेज, ऑल्टरनेटिव वर्जन्स, ड्यूरेशंस और डिटेल्स पर क्वेश्चंस और शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है, वुमेन सेफ्टी एट ऑड आवर्स। रात के 3 बजे जब शहर सो रहा होता है, जब घर के बाहर मूवमेंट रेयर होती है और जब एक वुमेन अपने पर्सनल स्पेस में हो तो एक छोटा सा इंसिडेंट भी मेंटली काफी बड़ा लग सकता है। फियर सिर्फ लॉजिकल नहीं होता, फियर इमोशनल होता है और फियर के साथ ह्यूमन ब्रेन अलग तरह से काम करता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब कोई इंसान पैनिक या हाई स्ट्रेस मोमेंट में होता है तो टाइम परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो जाता है। 1 मिनट का मूवमेंट उस वक्त 5-10 मिनट जैसा फील हो सकता है। इसी वजह से हो सकता है कि डोरबेल का ड्यूरेशन याद में ज्यादा लग रहा हो, सिचुएशन मेमोरी में इंटेंस बन गई हो और बाद में जब सीसीटीवी देखा जाए टाइमिंग्स मिसमैच हो सकती है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई झूठ बोल रहा हो, इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि फियर के मोमेंट में
इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि फियर के टाइम पर ब्रेन एग्जैजरेट कर देता है या जो डिटेल्स होती है वो ब्लर हो जाती है। स्पेशली विमेन के केस में जब सेफ्टी इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होती है तो माइंड सिर्फ एक चीज पर फोकस करता है, एम आई सेफ राइट नाउ। फैक्ट्स बाद में प्रोसेस होते हैं, फियर पहले होता है। इसलिए बिल्कुल पॉसिबल है कि उर्फी का एक्सपीरियंस उनके लिए जेन्युइनली टेरिफाइंग हो। दोनों चीजें एक साथ ट्रू हो सकती है और शायद इसी वजह से ये इंसिडेंट सिर्फ एक सीसीटीवी डिबेट नहीं रह जाता बल्कि एक लार्जर कॉन्वर्जेशन बन जाता है। सेफ्टी, परसेप्शन और रियलिटी के बीच का डिफरेंस। ये थी उर्फी जावेद की 3 AM इंसिडेंट की पूरी लेयर्ड स्टोरी, इंक्लूडिंग उनकी रीसेंट रील और क्लैरिफिकेशंस। आप क्या सोचते हैं, क्या फियर को सिर्फ सीसीटीवी से मेजर किया जा सकता है या फिर फैक्ट्स और फीलिंग्स दोनों को इक्वली स्पेस मिलना चाहिए? कमेंट में रिस्पेक्टफुली अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिए। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।